गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, Good evening, sir. गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर के विद एडजस्टमेंट वाले, और क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें एडजस्टमेंट भी कई सारी पूछी गई है। ध्यान रखें, जब आप एडजस्टमेंट करते हो तो दो जगह जाती है और जो ट्रायल बैलेंस की आइटम है वो सिंगल साइड जाती है। तो जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सबसे पहले शुरुआती कहां से होती है? ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? टू ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत करते हैं। जस्ट उसी के नीचे क्या आता है? हमारा परचेज। ठीक है, और जस्ट परचेज के नीचे हमारा आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो आउटवर्ड का मतलब आउट हो रहा है, इन का मतलब सेल रिटर्न, आउट मतलब परचेज रिटर्न। क्रेडिट साइड में जो आती है हमारी वो आती है सेल्स, माइनस करते हैं हम सेल्स रिटर्न को। फिर आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा। शुरुआत यहीं से होगी, इसके बाद आप आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। तो पहले ये 4 आइटम लिखना है। ये 4 आइटम लिखने के 1 नंबर मिलते हैं आपको एग्जाम में। तो इसलिए हर एक चीजों को ध्यान रखें, क्वेश्चन कुछ सीक्वेंस में करना सीखें। ट्रेडिंग में कौन से खर्चे आते हैं? परचेज से रिलेटेड खर्चे आते हैं, प्रोडक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे जो भी है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में ही पूछे जाते हैं। सामान खरीद रहे हैं, जब तक आपके गोदाम तक नहीं पहुंच जाता सारे खर्चे हमारे परचेज से रिलेटेड होते हैं, और उसको हम कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है? मान लेते दिल्ली से सामान लेके आ रहा हूं, तो भैया दिल्ली से सामान लोडिंग करवा के लाऊंगा ना, अपने कंधे पे तो लाने का नहीं है ना। सोचो कैसे आ रहा होगा कंधे पे रख के, तो भावा क्या आ रहा होगा टोल नाके पार करके। तो सामान लोडिंग करवा के लाएगा तो वो हमारे गोदाम तक जब तक पहुंचता है, कैरिज फ्रेट जो भी हम पे कर रहे हैं वो सब ट्रेडिंग का पार्ट है। लेकिन जब आउटवर्ड देते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया है, ये जितने भी क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल में दिए हैं 80% सारे सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज है। यानी कि जो 80% एडजस्टमेंट है वो सारी सेम है 80 से 90% क्वेश्चनों में। नीचे जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो पहली एडजस्टमेंट कौन सी आ रही है? क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगी। वेजेस आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग का ही पार्ट है। इंटरेस्ट रेट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस, लोन प्रॉफिट एंड लॉस, और डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट आ रही है, वो कौन सी आ रही है? वेजेस। क्योंकि इसी के नीचे परचेज के नीचे हम क्या लिखते हैं? वेजेस। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में सैलरी और वेजेस लिखा होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? कैपिटल। कैपिटल कहां आती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी। जो ट्रायल बैलेंस में दी गई एडजस्टमेंट है, सीक्वेंस चेंज मत करना, इसी सीक्वेंस में हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो आता गया उसे लिखते जाओ, जो आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। कैपिटल कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करते हैं। सेल्स कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। तो सेल देखो क्रेडिट साइड में कितनी है? 15,50,000। कितने की है? चलिए यहां तक लिख दिया हमने। उसके बाद देखें नीचे परचेज दे रखी है हमारी 8,26,000, लेकिन नीचे स्टॉक दिया है 4,20,000 का। तो स्टॉक कितना है हमारा? 4,20,000। परचेज देखो कितने की दे रखी है क्वेश्चन में? 8,26,000। अब आप देखो कि रिटर्न आउटवर्ड के नाम से कुछ दिया है हमें क्वेश्चन में। रिटर्न आउटवर्ड दिया है हमारे 16,000। तो 16,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8,10,000। क्या मैं मान लू यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो सेल्स रिटर्न भी दे रखी होगी रिटर्न इनवर्ड के नाम से। नहीं है? तो सेल्स रिटर्न कहीं भी नहीं आ रही है, इसका मतलब क्वेश्चन में दी नहीं है। तो जब दी नहीं है तो यहाँ पे ऐसी डैश कर देना और इसको बाहर एज इट इज दिखा देना। क्या मैं मान लू यहां तक समझ में आ गया? नीचे एक एडजस्टमेंट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक 6,40,000 की, तो यहाँ पे 6,40,000। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में यही 2 आइटम आती है और तीसरी आती ही नहीं है, केवल यही 2 आइटम आती है, इसलिए दिमाग लगाना ही नहीं ना। अब जो भी आनी है वो डेबिट साइड में ही आनी है। ठीक, तो स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ। परचेज आ गया, सेल्स आ गया, रिटर्न आउटवर्ड आ गया, कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड क्या होता है? जब हम कैरिज पे करते हैं, यानी कि जो ढुलाई विलाई करते हैं, जब हम किसी दूसरे स्टेट से सामान लेके आते हैं या कहीं से भी सामान खरीद के ला रहे हैं अपने बिजनेस में, तो कोई ना कोई ढुलाई वगैरह पे करते हैं, तो ये सब कैरिज क्या होते हैं? इनवर्ड। ये सब ट्रेडिंग का ही पार्ट माने जाते हैं। तो कैरिज इनवर्ड कितना है हमारा?
40,000 कितना है हमारा? 40,000 है, 12,000 है, 12,000 है, सॉरी। तो लेकिन उससे पहले एक और दे रखा हमारे को वेजेस, वेजेस ले लो पहले। वेजेस कितना है हमारा क्वेश्चन में? 40,000। नीचे एक एडजस्टमेंट भी दे रखी है, देखो, प्लस आउटस्टैंडिंग। जब आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या हो जाता है हमारे क्वेश्चन में? प्लस हो जाता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 24,000 कितना है हमारा? तो 40 और 24 कितना हो गया हमारा? 64,000। उसके बाद हमारा एक और आ रखा कैरिज, कैरिज इनवर्ड कितना है? 12,000। और कोई ट्रेडिंग में आइटम मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा। उसके बाद पावर भी है, पावर कितना है? 60,000। तो पावर है हमारा 60,000। और कोई आइटम? कोई भी और आइटम नहीं है। मशीनरी नहीं आएगा, मशीनरी एसेट्स में जाएगा। फर्नीचर एसेट्स में रेंट प्रॉफिट लॉस, सैलरी प्रॉफिट लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस, बैंक लोन लायबिलिटी, डेप्टर्स एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी और कैश इन हैंड एसेट्स। अब कुछ नहीं बचा। अब हम टोटल करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। मिलन कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो बेटा। क्लियर है? ध्यान रखना ये कॉलम आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ये कॉलम एक ही सीक्वेंस में होनी चाहिए, ठीक है ना? अब इसका टोटल करोगे, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट ही आ रहा है, कितना आ रहा है? 21,90,000। एक बच्चा ना क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, ठीक है? अब यहाँ पे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। 21,90,000 में से ये सारी आइटम्स माइनस कर दो तो हमारा 8,24,000। ये मैच कर रहा है, देख लो एक बार जना। चलिए, अब यहाँ पे हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे? जो कैरी डाउन है इसको ब्रॉड डाउन करेंगे। वाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 8,24,000। क्या मैं मान लूं ट्रेडिंग काउंट आ गया? ट्रेडिंग काउंट बनाने के 2 नंबर आपको एग्जाम में मिलते हैं और बहुत ही आसान है। एक नंबर तो तुम्हारे को ऊपर के मिल गए और ये वेजेस कैरीज लिखने के 1 नंबर और मिल गया। तो सीक्वेंस वाइज नंबर जोड़ते जाओ। ट्रेडिंग काउंट के अगर 8-10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी तुमको ट्रेडिंग काउंट मैच हो जाएगा। मैच तो हमें पूरे चाहिए ना नंबर। अब देखो, सबसे पहले देखो, कैपिटल नहीं आएगा, ड्राइंग्स नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है? जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो सारे प्रॉफिट लॉस के पार्ट्स हैं जो अब बच गए हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। तो फर्नीचर और मशीनरी क्या होते हैं? रियल अकाउंट, इसलिए बैलेंस शीट में जाएंगे। रेंट अकाउंट, रेंट कितना है हमारा? 2,20,000। तो यहां लिखेंगे रेंट 2,20,000। यहां पे एक एडजस्टमेंट दे रखी है, वो कह रहा है जो रेंट है हमारा वो 11 महीने का दिया गया है। तो 2,20,000 जो रेंट दिया है वो 11 महीने का दिया है। तो यहां पे आ जाएगा एक महीने का रेंट कितना आ गया? 20,000। साल भर में 12 महीने होते हैं या 13 महीने? 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे 11 महीने का रेंट दिया तो उसका मतलब एक महीने का रेंट क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। और एक महीने का रेंट हमने निकाला कितना है? 20,000। क्योंकि ये 11 महीने का दिया गया तो 11 से डिवाइड होगा। अगर 9 महीने का दिया होता तो 9 महीने से डिवाइड होता, 10 महीने का दिया होता तो 10 महीने से डिवाइड होता, तो मंथली रेंट आ जाता। अगर यहाँ पे लिखा होता रेंट पेड 10 मंथ, तो आउटस्टैंडिंग कितने मंथ का होता? प्रणव नहीं, मैं कह रहा हूं अगर रेंट 10 मंथ का दिया होता तो कितने मंथ का आउटस्टैंडिंग होता? 2 मंथ्स का। तो 22,000 इंटू 2 करता था, ठीक है ना? 2,20,000 डिवाइडेड बाई 10 करता तो 22,000 आता। 22,000 इंटू 2 करता तो कितना आता? 44,000। लेकिन यहाँ पे 11 महीने का दिया तो 11 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा? 20,000 रुपए मंथली। तो यहाँ पे रेंट को क्या करेंगे? प्लस आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है हमारा? 20,000। ये प्लस किया तो हमारा रेंट बैठता है 2,40,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। वो खर्चे जो ड्यू हो गए हैं परंतु अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। खर्चा तो हो गया ना, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। रेंट के बाद देखो जस्ट उसी के नीचे क्या दे रखा है? सैलरी। सैलरी के बारे में कोई एडजस्टमेंट दे रखी है क्वेश्चन में? नहीं। तो सैलरी कितनी है देखो, सैलरी है 1,50,000। नेक्स्ट, सैलरी के नीचे क्या दिया हुआ है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? इंश्योरेंस में कोई एडजस्टमेंट है? बताओ क्या दे रखी है एडजस्टमेंट? इंश्योरेंस
पर पेड पर एनम 31 मई 2024। इसको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जो इंश्योरेंस और गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, क्या कहा मैंने, इंश्योरेंस, वो 1 साल के लिए होते हैं हमेशा। म्यूनिसिपल टैक्स ले लो या इंश्योरेंस ले लो 1 साल। जैसे आपने कार का इंश्योरेंस कराया होगा, जिस भी डेट को कराया होगा उस डेट से लेके 1 साल तक का होता है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने कार खरीदी 26 तारीख को, 26 अक्टूबर, तो जो मेरा इंश्योरेंस होगा वो 26 अक्टूबर 2024 से लेके 25 अक्टूबर रात 12 बजे तक चलेगा, 2025 तक। क्लियर, समझ में आ गया? तो इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो ओरिजिन कब होता है, 1 साल का होता है। तो जब भी आपको इंश्योरेंस दिया हो तो उसको 12 से डिवाइड करना। कितना से डिवाइड करोगे, 12 से। तो इंश्योरेंस 36,000 है, डिवाइड किया आपने 12 से, तो कितना मंथली आ गया, 3,000 पर मंथ। और हमारे अकाउंट क्लोज कब होते हैं, 31 मार्च। अब 31 मार्च से जितना भी ज्यादा गया है वो हमारा प्रीपेड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कब तक का दिया है, 31 मई। कहां तक दिया है, 31 मई। तो कितना महीने फालतू गया, 2 महीने, यानी कि अप्रैल का महीना फालतू गया और मई का। तो 2 महीने का रेंट, तो इंश्योरेंस कितना फालतू गया, 6,000। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है क्योंकि ड्यू है पर पेमेंट नहीं किया गया। ये क्या होता है, एडवांस दिया है, इसे कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या कहेंगे, क्योंकि ये इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आएगा, ये अगले फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाएगा, क्योंकि 31 मई तक का दिया गया है। तो इस साल का हमारा कितना है, 30,000, 6,000 अगले साल पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, इंश्योरेंस के बाद देखो बैंक लोन आएगा नहीं, लायबिलिटी साइड में आएगा, डेब्टर एसेट्स में आएगा, क्रेडिटर्स भी जाएगा, कैश इन है। अब यहाँ का एडजस्टमेंट खत्म हो गया। इसका मतलब ट्रायल की जितनी भी चीजें हैं वो सब हम कर चुके हैं। अब नीचे की एडजस्टमेंट बाकी है, अब हमें उन्हें करना है। तो ट्रायल बैलेंस का पोर्शन तो हमारा पूरा हो गया। अब देखो, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कर चुका हूं मैं एडजस्टमेंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग कर चुका हूं, इंटरेस्ट रेट बैंक लोन का है 8%। अब देखो बैंक लोन कितना लिया हमने, 2,50,000। बैंक लोन कितना लिया है, और 2,50,000 पे 8%, कितना परसेंट निकालोगे, 8% निकालो, कितना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये आउटस्टैंडिंग है। ये क्या हमारा आउटस्टैंडिंग, 2,50,000 का 8%, कितना आएगा, 20,000। ठीक है, 2,50,000 का 8% कितना बैठेगा, 20,000। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग है, हो गया। बैड डेब्ट्स कितना है, 6,000। ये बैड डेब्ट्स वाली एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छी है, उसको देखो। सबसे पहले लिखेंगे हम बैड डेब्ट्स, कितना है, 6,000। ठीक है, बैड डेब्ट्स कितना है हमारा, 6,000। तो 6,000 में हम सबसे, फिर नीचे कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5%। ये एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो हर स्कूल में पूछी जाती है, किसी भी स्कूल में हो, किसी भी स्कूल का पेपर आ रहा हो, ठीक है ना, ये वाली एडजस्टमेंट हर जगह आती है। तो बैड डेब्ट्स कितना है हमारा, 6,000, उस पर प्रोविजन निकालना है 5%। तो डेटर देखो, डेप्टर्स कितने के हैं हमारे, ऊपर क्वेश्चन में 2,06,000। डेप्टर्स कितने के हैं हमारे, 2,06,000। मैं वैसे यहां दिखा देता हूं क्योंकि ये यहीं पे जाता है एसेट साइड में, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। डेप्टर है हमारे 2,06,000, माइनस करेंगे सबसे पहले इसमें से बैड डेब्ट्स। क्या माइनस करेंगे, बैड डेब्ट्स, कितना, 6,000। तो कितना रह जाएगा हमारा, 2,00,000। अब जो प्रोविजन निकालेंगे वो इस पे निकालेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना परसेंट है, 5% है। तो 2,00,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 10,000। इसका मतलब डेब्टर्स रह जाएंगे हमारे 1,90,000। लेकिन ये 10,000 हमारा कहां पहुंच जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां पे आ जाएगा, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल कह लो या बैड डेब्ट्स कह लो, एक ही बात है, डाउटफुल भी कह सकते हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख लो इसे, डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो ये कितना है हमारा, 10,000। तो 10 और 6 कितना हो गया हमारा, 16,000। समझ में आ गया यहां तक?
ठीक है, अब इसके नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो, प्रोविजन वाला भी हो गया, रेंट भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया हमारा, लोन फ्रॉम बैंक, ओहो लोन का पंगा हो गया भाई, लोन जो लिया गया था वो अक्टूबर को लिया गया था, ये एडजस्टमेंट मैंने पढ़ी नहीं इसलिए गलती हो गई, लोन लिया गया था अक्टूबर 2023 में, कब लिया गया था? अक्टूबर 2023 से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 6 महीने। तो ये जो लोन लिया गया है ये 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, कितने महीने का निकलेगा? 6 महीने, तो 6/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा? 10,000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। दोबारा समझाऊं, लोन जो लिया गया वो अक्टूबर में लिया गया, तो 2 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा 8% 6 महीने का, 6/12 करेंगे, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक का लोन लिया जाएगा इंटरेस्ट, तो भाई 6 महीने का लोन लिया ना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 5%, तो यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना है मशीनरी, कितने की है हमारी? 5 लाख की है, 5 लाख पे 10% कितना आ जाएगा? 50,000। फिर आ रहा है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितने का है हमारा? 1,40,000 पे 5%, 7,000, ठीक है। अब हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, अब हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट पेंडिंग में नहीं है। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में भी ऐसी कोई आइटम है नहीं, सब आप लिख चुके हैं, तो टोटल करोगे क्रेडिट साइड का, यह आएगा 8,24,000, 8,24,000 ठीक है, 8,24,000, यहां पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, क्या रिट डाउन, कितना रहा है नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में? 3,21,000, चेक कर लो, यही आ रहा है, यही आ रहा है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, या कोई डाउट है तो पूछो। मिलन आपको समझ में आ रहा है बेटा? चलिए यहां तक क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? पढ़ना कोई डाउट? चलिए डॉक्टर साहब, ठीक, चलिए अब आ जाता है सबसे पहले जब बैलेंस शीट बनाए, तो बैलेंस शीट का एक फंडा है करने का। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट, यानी कि लायबिलिटी साइड को मैच करेंगे। तो कैपिटल देखो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, सबसे पहले कैपिटल को निकालो, कैपिटल कितनी है? 8 लाख, ये क्लियर हो गया। प्लस करोगे इसमें नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? ये जो निकाला हमने 3,21,000, 8 और 3 क्या हो गए? 11,21,000। माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स, 1,80,000 माइनस करो 11,21,000 में से, चेक कर रहे हैं ना इसको, 9,41,000, ठीक है, चेक करते रहो बेटा, क्रॉस चेक, है ना, ठीक। उसके बाद देखो क्रेडिट साइड में सिर्फ हमें क्रेडिट वाली आइटम पकड़नी है, डेबिट वाली नहीं पकड़नी। क्रेडिट साइड में 3-4 आइटम है, देखो, पर कैपिटल आ गई, पर सेल्स आ चुकी है, रिटर्न भी आ चुका है, बैंक लोन बचा है हमारा, क्या आएगा यहाँ पे? बैंक लोन, कितने का है बैंक लोन? 2,50,000, कितने का था? और इस पे जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना आया था हमारा? 10,000, तो यहाँ पे 2,50,000 प्लस कर दो 10,000, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 2,60,000। और क्रेडिट साइड में कुछ है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं बताओ? 1,89,000, यही तो है, ठीक है। अब ये हमने बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम यहाँ लिख दी। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की आइटम लिखनी है आपको, ये ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। सुना ही होगा कि बैलेंस शीट मैच नहीं करती, उसका एक कारण है क्योंकि तुम उटपटांग मेथड यूज करते हो, जो भी मन में आया वो लिख दिया पहले। सीक्वेंस में चलो, अब नीचे एडजस्टमेंट को पकड़ो। एडजस्टमेंट कौन सी आती है यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कहाँ का लिखा है, एक तो वेजेस का लिखा है, एक रेंट का लिखा है, एक इंटरेस्ट का लिखा है। इंटरेस्ट तो मैं लिख चुका हूं, और तो कहीं नहीं लिखा आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे पकड़ो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या है हमारा?
सबसे पहले वेजेस कितनी है 24,000, उसके नीचे फिर बताओ आउट स्टैंडिंग रेंट कितना है 20,000। नेक्स्ट बताओ और कुछ, और तो कुछ नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट्स? तो इसका मतलब यार हमने आउटस्टैंडिंग की भी कर ली। अब देखो एडवांस कोई इनकम तो नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन में तो दे नहीं रखी, तो मैं जबरदस्ती तो लिखूंगा नहीं, तो मेरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया और बैलेंस शीट वन शॉट में क्लियर होगी और बैलेंस शीट वन शॉट में मैच करेगी। टोटल आएगा 14,34,000, चेक करो 14,34,000। तो लायबिलिटी मैच कर गई, हमें पता चल गया कि बैलेंस शीट का टोटल क्या है। बैलेंस शीट का टोटल में क्रेडिट साइड सबसे कम होती है, तो पहले हम वही करते हैं। अब आ जाओ एसेट साइड को पकड़ो। सबसे पहले कैपिटल ड्राइंग्स कर लिया हमने, सेल्स कर लिया, परचेज कर लिया, स्टॉक भी कर लिया, रेंट भी कर लिया, कैरिज भी कर लिया, रिटर्न भी कर लिया, वेजेस भी कर लिया, पावर भी कर लिया, मशीनरी। पहले क्या आएगा मशीनरी कितने की है हमारी, देखो मशीनरी कितने की थी 5 लाख। इस पे एक एडजस्टमेंट दे रखी है डेप्रिसिएशन की, क्या दे रखी है डेप्रिसिएशन है 50,000 10%, तो माइनस करो तो कितना आएगा 4,50,000। क्या मैं मालूम समझ में आ गया? डेप्रिसिएशन के बाद अगला देखो क्या दे रखा है फर्नीचर, इस पे भी एडजस्टमेंट है। और फर्नीचर कितने का है हमारा 1,40,000, ठीक है, माइनस करो डेप्रिसिएशन 7,000, तो कितना आ जाएगा 1,33,000। यहां तक समझ में आ गया? अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो, मशीनरी भी आ गया, फर्नीचर भी आ गया, रेंट भी आ गया, सैलरी भी आ गया, इंश्योरेंस भी आ गया, बैंक लोन भी आ गया, डेप्टर्स मैंने कर दिया, क्रेडिटर हो चुका है, कैश इन हैंड 15,000। कैश इन हैंड कितना है? अब देखो मेरी ट्रायल बैलेंस की सारी एडजस्टमेंट मैं कर चुका हूं, यानी कि ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम्स मेरी सभी जगह आ चुकी हैं। अब नीचे एडजस्टमेंट, अब इधर वाली जो एसेट साइड में जो एडजस्टमेंट आती है वो आती है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। किसकी आती है? तो क्या देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम की कोई एडजस्टमेंट है यहाँ पे? ये रहा इंश्योरेंस के नाम से है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 6,000। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आएगा तो प्रीपेड कहां जाएगा एसेट्स में। अब यहाँ पे अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम कोई है? जब इनकम कोई है ही नहीं क्वेश्चन में, यहाँ इनकम ही नहीं है, अक्रूड के लिए यहाँ देखना होगा, है ही नहीं ना, छोड़ दो। अब हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 6,40,000। बहुत से बच्चे बैलेंस शीट में 2 और y लिख देते हैं गलती से, ये मत लिखना, क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है और ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस क्या होता है ये अकाउंट होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया? स्टेटमेंट में 2 और y यूज नहीं करते। नेक्स्ट देखें, वेजेस आउटस्टैंडिंग आ चुका है, इंटरेस्ट भी आ चुका है, बैड डेट्स भी आ गया, प्रोविजन भी आ गया, रेंट भी आ गया, इंश्योरेंस भी आ गया, लोन भी आ गया, डेप्रिसिएशन फर्नीचर और मशीनरी सब आ गया। अब हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट बची नहीं है, टोटल करेंगे, टोटल टैली हो जाएगा हमारा 14,34,000। एक जना क्रॉस चेक कर लो कि यही आ रहा है, यही आ रहा है। और इसी हिसाब से ऑनलाइन व्यर्स का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, जाइएगा नहीं। एक बात और करूंगा बेटा, कोई भी क्वेश्चन सब करते हैं ऑनलाइन, जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज स्किप करके ना देखें, एक एक चीज को देखें, थोड़ा सा पढ़ाई के लिए भी समय निकालें। और क्योंकि अब बिल्कुल एंडिंग स्टेज चल रही है आप लोगों की, और अगले साल तुम्हारे लिए 12th बाहें फुला रही है। आ जाओ, वेलकम है तुम्हारा। लेकिन ये तभी होगा जब आप पढ़ना शुरू करोगे। अब भी पढ़ लो, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, स्टार्ट करोगे हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और मेरी विशेष भी आप लोगों के साथ है, स्टार्ट करते हैं। और कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, वहां पे आप प्रॉब्लम्स को डीएम करें, उनके रिप्लाई जरूर करूंगा और एक वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।